हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर आप लोग का स्वागत है आइडियल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कर्मवीर चौरसिया आज आप सब लोग को एनटीपीसी रेलवे में कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनटीपीसी रेलवे में जो प्रीवियस ईयर कंप्यूटर का पेपर होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, जितने भी 125 शिफ्ट हुए थे उसमें सब में किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, उन्हीं का हम लोग रिवाइज करेंगे। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। पहला है, आधुनिक कंप्यूटरों के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों के जनक किसे कहा जाता है? इसमें बहुत सारे बच्चे चार्ल्स बेबेज लगा के आएंगे, लेकिन वो गलत है बेटा। आधुनिक कंप्यूटरों के जनक है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग जी का जन्म कहाँ हुआ था? 23 जून 1912 ईस्वी में इंग्लैंड शहर में हुआ था, जिसको अब यूके के नाम से, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था, जो एल्गोरिथम और संगणना की अवधारणा के लिए विख्यात थी। ठीक है, अगर आपसे कंप्यूटर का जनक पूछा जाएगा तो चार्ल्स बेबेज है। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, बाई ऑप्शन हम इसको सही करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये आया हुआ है बेटा, इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में हम इनपुट और आउटपुट दोनों अच्छे से समझ लेंगे। इनपुट डिवाइस वो होती है जब डेटा को कंप्यूटर में इन यानी प्रवेश कराने वाली डिवाइस जो होती है, डेटा को कंप्यूटर में इन का मतलब इनपुट को इन से जोड़ेंगे बेटा। डेटा को कंप्यूटर में प्रवेश करने वाली डिवाइस के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, वो इनपुट डिवाइस होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेटा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक आदि। ठीक है, कीबोर्ड से भी हम डेटा को, निर्देश को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराते हैं, माउस से भी, स्कैनर आप जान रहे हैं, कोई भी चीज स्कैन करते हैं तुरंत आपके प्रोग्राम कहाँ पे आ जाता है? मॉनिटर पे आ जाता है। ठीक है ना, लाइट पेन के द्वारा, जॉयस्टिक के द्वारा। आउटपुट डिवाइस क्या होती है बेटा? डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस के बाद जो डेटा आता है उसको आउट, बाहर लाने वाली जो डिवाइस होती है, जो हमारे पास लाने वाली डिवाइस होती है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, एयरफोन, डिस्क आदि। ठीक है, प्रिंटर आप लोग जानते हो बेटा, मॉनिटर के बारे में, स्पीकर, एयरफोन आप प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्टर जिससे पढ़ाई वढ़ाई की जाती है, प्रोजेक्टर के द्वारा कोई भी प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन होता है प्रोजेक्टर के द्वारा। प्लॉटर ये 3D डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक प्रिंटर में गति की गणना के लिए पीपीएम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है बेटा? पेजेस पर मिनट। ठीक है, इससे हम पता लगा पाते हैं कि प्रिंटर किस गति से कार्य कर रहा है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल बेटा, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ओमार, ओमार आप जानते होंगे बेटा, ओमार एक ऐसी सीख होती है जिसपे कुछ गोले बने होते हैं जिनका उपयोग एमसीक्यू के जवाब देने के लिए किया जाता है। ओमार में हमें अपने सवालों के जवाब में सर्कल को क्या करना होता है? जो राइट सर्कल होता है उसको पूरी तरह फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप पूरी तरह फिल कर देते हैं तो उसकी जांच की जाती है और आपके रिजल्ट को शो किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पांचवा नंबर क्या है बेटा? वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए जो उच्च स्तरीय भाषा जिसका प्रयोग किया जाता है वो बेटा क्या है? फ्रोटॉन है। ठीक है, फ्रोटॉन, इसका विकास 1957 ईस्वी में हुआ है और इसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा कोड को मशीनी भाषा, बाइनरी भाषा में परिवर्तन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है बेटा? जितनी भी उच्च स्तरीय भाषा होती है उसको कंप्यूटर की भाषा, जिसको मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा कहते हैं बेटा। कंप्यूटर की मुख्य रूप से एक ही भाषा होती है, 0 और 1, सारी चीजों को वो 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं, यानी बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करके फिर उस पर प्रोसेस करता है। ठीक है, उसका नाम क्या बेटा? कंप्लायर। ठीक है, कंप्लायर इसको बोला जाता है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने वाले उपकरण को क्या बोला जाता है? कंप्लायर बोला जाता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या कॉपीराइट सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वह होता है जिसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या किसी कंपनी के पास होता है, ठीक है, जिसका उपयोग सीमित रूप से किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे विंडोज हुआ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, गूगल हुआ, स्काइप हुआ, एब्रोड फोटोशॉप हुआ, मैक ओएस, एब्रोड फ्लैश प्लेयर इत्यादि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या डाटाबेस सॉफ्टवेयर या कई सारे डाटा का एक समूह होता है। इन डेटा को डेटाबेस में व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल क्या बेटा, जैसे अरेकल, फॉक्स प्रो, एमएस एक्सेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, और बहुत सारे डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड या एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका प्रयोग एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ओपन शेयर, मेल, बर्थ, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन टाइपिंग आदि में किया जाता है। फिर बेटा कंप्यूटर की इकाइयां काफी बार आई है पेपर में। कंप्यूटर की इकाइयां आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे बेटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट। फिर सेकंड नंबर पे निबल है, निबल बराबर 4 बिट होता है। फिर बाइट है, बाइट बराबर 8 बिट होता है। फिर 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है बेटा। 1 एमबी बराबर 1024 केबी होता है। 1 जीबी बराबर 1024 एमबी होता है। 1 टीबी बराबर 1024 जीबी होता है। और 1 टीबी बराबर 1024 जीबी और 1 पीबी बराबर पेटाबाइट जिसे बोलते हैं बेटा 1024 जीबी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है बेटा। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 जीबी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइल शेयरिंग ऐप का होता है। फाइल शेयरिंग ऐप ऐसा ऐप होता है जिसके द्वारा हम फाइल को शेयर करते हैं। फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने का कार्य करते हैं। उसमें कुछ सॉफ्टवेयर है बेटा जिसको पुश बुलेट बोला जाता है, सुपर बीम बोला जाता है और एयर ड्राइव बोला जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको आप लोग रिवाइज करिए। इससे रिलेटेड कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटिंग और भी जो क्वेश्चन होंगे हम 3 से 4 वीडियो में आपको पूरा कंप्यूटर से रिलेटिंग क्वेश्चन पढ़ा देंगे। लगभग हम आपको 150 से 200 क्वेश्चन पढ़ा देंगे कंप्यूटर से रिलेटिंग, जिससे आपको एनटीपीसी रेलवे में कंप्यूटर से रिलेटिंग क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस सारे टॉपिक को आराम से रिवाइज करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।